से कम 30 साल का तो टाइम दे रही है। देखा ना राजा साहब, यही होता है। ये भी पीच कलर का ये ट्राउजर, ये पीच कलर की ड्रेस है। चुप रहना भाई, बंद करना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मैं भी ठीक हूँ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बरज़ा की मॉम व्लॉग्स। आज से मैं ये नहीं कहूँगी कि माय चैनल बट इट्स योर चैनल। जी हाँ, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं आगे आई हूँ। तो जनाब यहाँ हम अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके हैं और आपको पता है कि मैं बना रही हूँ चाय। और पाकिस्तान क्या पूरे एशिया में ही जब तक चाय के घूंट गले से ना उतरे तो हमारी सुबह ही नहीं होती है। और ये हकीकत है कि हमने ख़ुद को बहुत ही चाय के लिए कमज़ोर कर दिया है कि मतलब सुबह को एनी हाउ चाय या कॉफ़ी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा स्कूल आउट ऑफ सिटी है तो हमें जाना पड़ता है बहुत जल्द, तकरीबन 7 बजे। और जी हमारी होती है वापसी 2 बजे जब बहुत ही कड़कती धूप होती है। और हमें तो खैर कोई मसला नहीं है, ज़ाहिर बात है जॉब करनी है, लेकिन बरज़ा के लिए इट्स टू मच। मतलब वो बहुत छोटी है, उसके लिए टाइम सुबह 7 बजे से 2 बजे तक काफ़ी लॉन्ग होता है और उसको उसमें भूख भी लगती है। लेकिन सुबह नाश्ते के टाइम वो बहुत ज़्यादा जो है नखरे करती है। ऑब्वियसली उसको भी अच्छा नहीं लगता इतना सवेरे उठकर, तो मैं उसके लिए कुछ पैनकेक या एग्स बॉयल कर लेती हूँ या फिर अंडा पराठा भी बना लेती हूँ। लंच में लेकर जाती हूँ, उसके लिए थोड़ा सा दूध पिला लेती हूँ। मतलब इस टाइप की उसकी जैसे उसकी एनर्जी को बूस्ट करती रहूँ। एक्चुअली सुबह को उठना सबके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि बच्चों में आदत तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सुबह को सवेरे उठते हैं तो फिर रात को भी जल्दी सो जाते हैं। और इस वजह से मैं ख़ुद को लकी महसूस करती हूँ कि बरज़ा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आदत जो है ऐसे ही बनी हुई है कि रात को वो जल्दी सो जाती है और उसके बाद मैं काफ़ी सारे काम भी निपटा लेती हूँ और इससे उसकी सेहत भी अच्छी रहती है कि सुबह को वो जल्दी उठ जाती है। बहरहाल अगेन आज एक और भी सरप्राइज़ है, एक और गिफ्ट है जिसको करना है अनबॉक्स और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो रिसीव हो चुका है, लेकिन ये है कि आज हम स्कूल से जब वापस आ जाएंगे मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी, रेस्ट करने के बाद उसको अनबॉक्सिंग करूँगी और डेफिनेटली फिर आपके साथ शेयर भी ज़रूर करूँगी। क्या आपको अभी बताऊँ कि ये गिफ्ट कहाँ से आया है और किसने भेजा है? अभी नहीं बताऊंगी, जब अनबॉक्सिंग करूंगी तब बताऊंगी सारी डिटेल। तो फ़िलहाल है जल्दी में तो ये बरज़ा का नाश्ता हो रहा है रेडी। बस उसका हाफ़ फ्राई एग बना लिया है और थोड़ी सी रोटी बना ली है। आज लंच में मैं यही लेकर जाऊंगी, कभी कभार मैगी भी बना लेती हूँ या फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ। तो जनाब यहाँ से हम रवा दवा हैं अपने स्कूल की जानिब, अपनी जॉब की जानिब। रोज़गार अल्लाह ताला सबको देता है, लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ कि हम बहुत ही नाशुक्रे और बेकदरे लोग हैं। अब जब हमें जॉब होती है और हमें रिज़्क भी मिलता है, फिर हम उसमें हमेशा ही एक समझे उकताहट महसूस करते हैं, अपनी जॉब से अनसेटिस्फाइड रहते हैं। हालांकि कहते हैं कि रिज़्क की कदर करें तो रिज़्क आपकी कदर करेगा। कोशिश करना चाहिए कि जो काम है, जो जॉब है, उसमें इंटरेस्ट पैदा किया जाए और उसके थोड़े वेज चेंज किया जाए ताकि हमें मज़ा आए। तो जनाब यहाँ पर बरज़ा बिज़ी है लिखने में, उसको लिखना तो कुछ नहीं आता लेकिन लिखती है। और ये मैं दुरूद वगैरह पढ़ती हूँ तो वो मुझसे छीन कर पढ़ना शुरू कर देती है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ उसकी फ्रेंड है, ये दूर दूर जा रही हैं कैंटीन की जानिब जो कि बंद है। चलें जी, बाकी एक्टिविटीज़ स्कूल की मैं शेयर नहीं कर रही आपके साथ। ये है हमारा वापसी का सफ़र, जहाँ बरज़ा थकी हारी हुई है और मेरे गोद में सोई हुई है। और बहुत गर्मी और इतने लंबे दिन के बाद तो ऑब्वियसली वो ऐसे ही टुन होकर सो जाती है। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। एक्चुअली जो आज का व्लॉग है उसका टॉपिक है वर्किंग मॉम की डेली रूटीन कैसे होती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम इतना जल्दी उठ जाते हैं, फिर नमाज़ वगैरह पढ़कर नाश्ता बनाते हैं, फिर बरज़ा को मैं उठाती हूँ तो जी उसको तैयार करना पड़ता है और फिर उसके बाद स्कूल जाते हैं। स्कूल में अलग काम होते हैं, जो भी वर्किंग मॉम्स हैं वो सारी अपने अपने हिसाब से अपनी ड्यूटीज़ पर काम सर अंजाम देती हैं। उसके बाद फिर घर आकर तो ऑब्वियसली एनर्जी लो हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं नींबू पानी बना कर पी रही थी, गर्मी भी है। तो फिर आकर दोबारा देखें, ना सैंडल चेंज कर सकते हैं ना सूट चेंज कर सकते हैं, फ़ौरन से आकर किचन में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैस का भी इशू है, टाइम के साथ गैस चला जाता है। और मैंने फास्ट रोटियाँ बनाई और देखें जलती भी जा रही थी लेकिन बनानी है। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने रात ही गोभी गोश्त बना कर रख दिया था, अब जस्ट उसको गर्म किया है। तो जो वर्किंग मॉम्स होती हैं वो मोस्टली यही करती हैं कि रात को ही सालन बना लेती हैं। अब रोटी है, कभी हम होटल से मंगवा लेते हैं, बहुत ही मजबूरी होती है, जैसे गैस नहीं होता, वरना आकर मैं बना लेती हूँ। 2 पैकेट्स नज़र आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली ये गिफ्ट्स हैं। जी हाँ, ये बहुत ही प्यारे गिफ्ट्स हैं। और कहाँ से आए हैं ये मैं आपको बता रही हूँ कि जी मैं ऑनलाइन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं ऑनलाइन ट्यूशन देती हूँ। तो वो मलेशिया में मेरी एक स्टूडेंट रहती है,
तो उनकी मदर भी बहुत माशाल्लाह से स्वीट हैं और वो परी उसका नाम है। मैं उसका थैंक्स करना चाहूँगी। उन्होंने बरज़ा के लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। आइए अनबॉक्सिंग करते हैं कि क्या गिफ्ट्स हैं और कैसे हैं। तो इस वजह से मैंने शेरा ने तो बड़ी कोशिश की थी कि मैं वहीं से ही खोल कर इसको देख लूँ, लेकिन मैंने उसको सख्ती से मना किया था कि आप ओपन नहीं कीजिएगा, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा बहुत ट्राई करके उसकी पैकेजिंग को खोल दिया था। बहरहाल अब शेरा को क्या कर सकते हैं। तो जनाब आ जाइए, फिर हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक वाला ये वाला पैकेट खोलते हैं। तो जी इसमें पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। वाओ जनाब, ये देखिए जी, ये है बरज़ा के लिए। वाओ, ये तो शूज़ है। अरे ये तो बहुत क्यूट है, लेकिन इनकी साइज बहुत बड़ी है, बरज़ा से बहुत बड़ी है। ऑब्वियसली उनको तो इतना आइडिया नहीं होगा कि कितनी साइज के हैं, लेकिन माशाल्लाह से पिंक कलर के हैं, बहुत खूबसूरत है। तो चलिए, बरज़ा बड़ी हो जाएगी मैं रखूंगी, क्योंकि किसी क्या मोहब्बत से दिया हुआ गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, और इतनी मोहब्बत उन्होंने दी, इतनी दूर से उन्होंने गिफ्ट भेजा है, तो मैं इसको रखूंगी। और इंशाल्लाह जब बरज़ा इस एज में आ जाएगी कि इसको यूज कर सके, तो फिर मैं इसको जरूर पहनाऊंगी। थैंक यू सो मच। और जी इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं कि इसमें से क्या निकला है। जी इस शॉपर में से एक और छोटा सा शॉपर दे निकला है, आप देख सकते हैं। तो जी ये अब चेक करते हैं कि इसमें क्या है। मुझे तो लग रहा है कि इसको भी शेरा ने शायद ओपन वगैरह किया हो। तो जनाब ये हैं लग्जरी, आई थिंक बिस्किट होंगे या केक होगा इसके अंदर। तो ये खाने पीने की चीज़ें, ऑफ कोर्स ये बरज़ा तो खाएगी, उसको बहुत पसंद आती हैं ये चीज़ें। और जी इसके अलावा एक और भी पैकेट है, और ये काफ़ी बड़ा सा पैकेट है जो मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि मलेशिया से एक स्टूडेंट ने, जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने ये बरज़ा के लिए गिफ्ट्स भेजे। उन्होंने स्पेशली कहा था कि ये सिर्फ बरज़ा के लिए हैं, और जी उनकी मोहब्बत का फिर से मैं शुक्रिया अदा करूँगी। तो आ जाइए, इनको इसको भी चेक करते हैं कि इसमें क्या है। तो जी इसको मैं फिर ऐसे ही कर लेती हूँ कि देखती हूँ कि इसमें क्या चीज़ें। वाओ जनाब, सबसे पहले तो मेरी नज़र इस पर पड़ी है कि जो कि बरज़ा के लिए एक क्यूट सा परफ्यूम है, और जी इसके अलावा एक ड्रेस है बरज़ा के लिए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसको पूरा आ जाएगा, और इसकी क्वालिटी भी बड़ी ही ज़बरदस्त है, और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा इसका फैब्रिक है। तो मैं इसको बरज़ा को यूज़ करवाऊंगी। एक ये सूट है, और जी एक है ये स्ट्रेट टाइप फ्रॉक है। आप देखिए जी कितना खूबसूरत है, लेकिन ये भी मुझे लग रहा है कि साइज़ में बरज़ा से थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। तो ये भी ज़रूर बरज़ा पहनेगी, इंशाल्लाह सर्दियों तक उसको आ जाएगा माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा जी बरज़ा के लिए चॉकलेट्स हैं, और टॉफ़ीज़ हैं, और केक है, और ये सब कुछ है। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और टेस्टी चीज़ें होंगी, और मलेशिया की चीज़ें हैं। ऑब्वियसली हम चेक करेंगे कि ये कैसी हैं। थैंक यू सो मच इन सारे गिफ्ट्स का, माशाल्लाह से। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अनबॉक्सिंग करने के बाद जी मैंने फ्रिज से बर्फ़ निकाली और मैंने कूलर में डाली, क्योंकि काफ़ी गर्मी है और ठंडे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और मेरा मानना है कि बार बार फ्रिज खोलकर बोतल निकालने से बेहतर है कि एक बार आप कूलर में बर्फ़ डाल के रख दो, तो बच्चे भी आसानी से पी लेते हैं और हम भी बार बार फ्रिज नहीं खोलते। तो मैं एक सही करती हूँ, दिन में 2 बार ही बना लेती हूँ, सुबह को भी और शाम को भी। वैसे जब हम अपने काम काउंट करते हैं तो इस टाइप के छोटे छोटे काम जो हैं टाइम टेकिंग हैं, लेकिन ये काउंट में नहीं आते। और जी यहाँ पर बरज़ा थोड़ा कर रही थी चिल। पापा ने उसको अपनी मोबाइल दी थी, हालांकि मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ़ हूँ, लेकिन कभी कभार बच्चों को मजबूरी में देनी पड़ जाती है, क्योंकि वो बहुत तंग करते हैं। और जी आजकल तो बच्चे साइको हो जाते हैं अगर एक बार मोबाइल पर आदी हो जाएं। तो बहरहाल मैं कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि उसको मोबाइल ना दूँ, क्योंकि देखिए एक तो आई साइट पर बहुत असर पड़ता है। इनकी नाजुक नाजुक सी छोटी आँखें होती हैं उनकी, अगर उनकी इस एज में ही आई साइट वीक हो जाए तो आगे चलकर वो क्या करेंगी। तो इस बात से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि आंखों जैसी और नज़र जैसी नेमत तो और कोई हो ही नहीं सकती, और ना ही इसका कोई नेमल बदल भी है। तो जी मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहरहाल कभी कभार मजबूरी में देना पड़ भी जाता है। मुझे पता था कि शादी के बाद कपड़े धोने पड़ेंगे, बर्तन धोने पड़ेंगे, घर के सारे काम करने पड़ेंगे, फिर तूने क्यों की थी शादी? हाँ बता ना।
शादी के बाद तो ये सारे काम तो वाकई करने पड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये मेल तो नहीं, फीमेल ही करती है। और जी ये घर और जॉब और बच्चा ये सब एक साथ संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है। और जब इतने सारे काम करने पड़ जाते हैं ना, तो बस मैं एक बात सोचती हूँ जो मुझे बहुत एनर्जी देती है और बहुत अच्छे तरीके से मुझे काम को करने में मदद देती है, वो ये होती है कि मसरूफ़ रहना लाइफ में बहुत अच्छा होता है। लिटरली अगर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो इसको एक नेमत समझिए, कंप्लेन ना करें। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो हमेशा ही अपने दिमाग को भी बिज़ी रखें। फ़िज़िकली तौर पर भी आप बिज़ी रहेंगे और मेंटली तौर पर भी बिज़ी रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये पॉजिटिविटी जो है आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प देती है। तो जनाब यहाँ पर मैं अभी स्टार्ट कर रही थी रात का खाना बनाने के लिए। आज मेरा मूड हो रहा था कि मैं दाल बनाऊँ, क्योंकि गोभी गोश्त हमने दोपहर में खा लिया था। बस हवा निकल गई। यू नो वेरी वेल कि दाल चावल ऑल टाइम फेवरेट डिश है सभी की। तो वैसे भी रात को सोने से पहले कुछ लाइट सा खाना चाहिए, क्योंकि आपके स्टमक के लिए ज़्यादा हैवी चीज़ें भी अच्छी नहीं होती हैं। तो यहाँ जी बस मेरी दाल बन रही है, मैंने स्टार्ट कर दी है। तो जी मैंने आपके साथ आज पूरे दिन की जो है रूटीन शेयर की है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स जो होते हैं या आपकी सजेशंस होती हैं वो मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करती हैं। तो जी देखिए कि एक वर्किंग मॉम जो होती है वो किस तरह से सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक कितना काम करती है, हार्ड वर्क करती है। इसीलिए तो औरत को घर की मलका बोला जाता है। और वाकई ये सिर्फ काम करना जो है, एक पूरे घर को होल्ड करना, उस घर के मेंबर्स को होल्ड करना एक मलका ही कर सकती है। तो अपने आप को हमेशा ही अप्रिशिएट किया करें, अपने काम को अप्रिशिएट करें, और ये ना सोचें कि कोई आपको सराह रहा है या नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि हीरे की कदर सिर्फ जोहरी ही जानता है, हर कोई नहीं जानता। तो ये सोचकर छोड़ दिया करें लोगों को, अपने काम को खुद अप्रिशिएट करें, उसमें बेहतरी लाने के लिए सोचें क्या नई चीज़ें करनी हैं और अपने रूटीन को किस तरह से प्रोडक्टिव बनाना है और किस तरह से अपने आप को खुश रखना है। सारी चीज़ों को एक साइड रख कर अपने लिए टाइम ज़रूर निकाला करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपकी लाइफ के लिए और आपके बच्चों के लिए भी, क्योंकि आप जब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगी तो आप उसी टाइम में सोचेंगी कि उनको किस तरह से अच्छी तरबियत देनी है और किस तरह से उनको अच्छा इंसान बनाना है। बर्ज़ा की मॉम व्लॉग्स को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार जल्दी से कर दो ना। व्यूज़ आ जाते हैं ज़्यादा, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आते, तो ये गलत बात है। अपना बहुत ज़्यादा रखिए ख्याल, और मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।